सारा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, कैसा रहने जा रहा है आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है और जो भी साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, चाहे तो आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी साल 2025 को देखें तो ये अदद जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो नंबर बनता है वो 9 बनता है। 9 नंबर की अगर मैं खुसूसियात बयान करूँ, करैक्टरिस्टिक बयान करूँ तो बेसिकली ये रूहानियत का नंबर है, इज़्ज़त का नंबर है, कामयाबी का, कामरानी का। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नंबर 9 है उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाती हैं। जनरली अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ साल 2025 की, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो सकती हैं। कोशिश करें कि आपने साल में बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारा मज़हब के करीब रहना है, रूहानियत के करीब रहना है आपने। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे हिस्ट्री में औलिया अल्लाह गुज़रे हैं उनमें से ज़्यादातर का नंबर भी 9 है। तो आप देखिए कितना मुक़द्दस नंबर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बयान करूँ तो हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह उनका नंबर भी 9 है। आप सोचें इस बात को, इतनी इम्पोर्टेंस है इस नंबर की। ख़ासकर ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करें हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को सुनें, इन्फॉर्मेशन लें, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर हल होंगे, मुझे पूरा इस बात का यकीन है। कोशिश करें कि एक ऐसा साल जिसका नंबर एक इतना मुक़द्दस नंबर है, कोशिश करें कि आपने उस साल को उसी तरह से गुजारना है। बहुत सारी आपकी पेंडिंग चीज़ें होंगी जो कि चल रही होंगी, वो कंप्लीट होंगी, क्योंकि तमाम नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर 9 होता है और ये कंप्लीशन का नंबर है। बहुत सारे आपके ऐसे पेंडिंग काम होंगे जो कि इस साल में कंप्लीट होंगे, लेकिन आपने कभी भी हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना। हार्ड वर्क को हमेशा साथ लेकर चलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप तमाम चीज़ों को, जितनी भी आपकी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा एक काम वे में और बहुत ही एहसन अंदाज में, जिस तरह से जितना ज़्यादा बेहतर अंदाज में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। 9 नंबर जो होता है वो बेसिकली बहुत अच्छा, बहुत कम मनफी असरात देता है। जिनकी पर्सनैलिटी 9 नंबर से रिलेट करती है वो बहुत कम नेगेटिव लोग होते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिविटी के साइड पर रहते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिविटी पर उतर आए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है। कोशिश करें, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी वे में, वो आप बेहतर बता सकते हैं अपने बारे में। कोशिश करें उस फील्ड में, उस वे में आपने बहुत ही बेहतर अंदाज में एक राइट पाथ पर रहते हुए आपने काम करना है। ऐसा ना हो कि चीज़ें जो है वो आप जिस तरह से रूटीन के साथ लेकर चल रहे हैं उसी तरह इस साल में भी लेकर चलें, आपको सिवियर नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अपनी डायरेक्शंस को सीधा कर लें, अपने जो भी पाथ्स हैं उनको राइट रखें, रूहानियत के करीब रहें, मज़हब के करीब रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआएं जो हैं इस साल में बहुत सारी कबूल हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 9 जिन लोगों का होता है उनकी दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस साल में बहुत सारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। कोशिश करें कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें दूसरों के लिए, अपनों के लिए। कोशिश करें कि एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में इस साल को गुजारें।
ज़ोडिक एंड एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम अलिफ लाम आइन छोटे या बड़े से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम AEIU या फिर Y से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक एंड एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। उसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक एंड एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। सबसे पहले तो एरियंस, चूँकि इस साल में 2 बड़े प्लैनेट्स, एक तो जुपिटर और दूसरा सैटर्न, दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। इनके ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है। सैटर्न बेसिकली जो होता है वो 2.5 साल जो है वो तकरीबन एक घर में रहता है और जुपिटर तकरीबन 1 से 1.5 साल के दरमियान अरसा जो है वो एक घर में गुजारता है। बेसिकली ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो इस साल में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, अपना हाउस चेंज करेंगे, ट्रांजिट होंगे। सबसे पहले तो सैटर्न जो कि 31 मार्च 2025 को 31 मार्च 2025 को अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एक्वेरियस से पाइसेस में जाएगा। उसके अलावा जुपिटर जो है वो 31 मई 2025 को अपना हाउस चेंज करेगा और टॉरस से जेमिनी में जाएगा। कंपैरेटिवली देखा जाए तो जुपिटर जो है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव पोजीशन पर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस हाउस, जिस तरह से वो अपने पहले घर में था। उसके अलावा सैटर्न जो है वो कंपैरेटिवली अब थोड़े से नेगेटिव हाउस में जाने वाला है, लेकिन इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, डिपेंड करता है हर इंसान के पर्सनल जायशा पर, बट ओवरऑल दोनों की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे पहले तो एरियंस बात करते हैं आपके लिए जनवरी का मंथ साल 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करते हैं। कोशिश करनी है आपने कि घर की किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी, एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी की साइड पर लेके जाएंगे। एटलीस्ट जनवरी के मंथ के लिए ज़रूर आपने एहतियात करनी है और लाल चीज़ का सदका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी तमाम तर मामलात में। आपके फादर की साइड से आपकी फैमिली वाइज तमाम तर रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। उसके अलावा आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इल्म पर मबनी, एक लॉजिकल गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करनी है आपने कि जनवरी के मंथ में एटलीस्ट आपने अपनी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें सेटल वे में आपने जो है सेटल करनी है। कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को इस्तेमाल करके अपने कैरियर वाइज आपने ऊपर जाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही बेहतरीन रखना है। जितने भी आपकी मामलात आपकी गुफ्तगू से रिलेटेड हैं आपकी लाइफ में, उनको आपने अपनी गुफ्तगू से बेहतर ज़रूर करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनवरी का मंथ आपकी गुफ्तगू के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ओवरऑल तमाम तर मामला जनवरी के मंथ में आपकी कोई रूहानी सफ़र भी हो सकता है आपका, इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी है। तमाम तर मामलात के हवाले से, रूहानियत के हवाले से नींद आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कैरियर वाइज भी तमाम तर मामलात बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। सोशल सर्कल से आपको कोई एड भी मिल सकती है। कैरियर से रिलेटेड अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी तमाम तर मामलात के हवाले से, और काफ़ी हद तक मैरिटल रिलेशनशिप्स भी आपके बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल तमाम तर मामलात, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जनवरी के मंथ में डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, किसी चीज़ की इनिशियलाइजेशन आपने कोशिश करना है कि नहीं करनी है। इस चीज़ से आपने रिफ्रेन रहना है, गुरेज करना है आपने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा चूँकि मार्स रेट्रोग्रेड होगा और यहाँ पर एक हाउस पीछे चला जाएगा, यानी कैंसर से जेमिनी में चला जाएगा। ओवरऑल आपके लिए फरवरी का मंथ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक किस्म का वहम पैदा हो सकता है, थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है छोटी बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर एजुकेशन में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है फरवरी के मंथ में। यहाँ पर आपकी चाहे तो लंबा सफ़र जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होगा वो भी आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, और अंदरूनी मुल्क विद इन द कंट्री जो आपका सफ़र है वो भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है और लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना है, चूँकि यह प्लेनेट जो बेसिकली मार्स है वो आपकी अपनी ज़ात का प्लेनेट है, आपकी अपनी ज़ात के साथ लिंक्ड है। कोशिश करें कि जनवरी में भी और फरवरी में भी आपने लाल चीज़ का सदका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। और इसके अलावा बाकी तमाम तर मामलात आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। कैरियर वाइज अब यहाँ पर आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड वे में, चूँकि सन की प्लेसमेंट अब आपके 10th हाउस में
होगी और बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें आपका जो कि कैरियर से रिलेटेड होंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, स्टेटस भी इंक्रीज़ हो सकता है। बहुत सारे मामला जो कि कैरियर से रिलेटेड अब आपको पॉजिटिविटी देंगे। और फरवरी के मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कोई भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, इब्तिदा कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है। इसके अलावा अगर मैं मार्च के मंथ के हवाले से बात करूँ सो यहाँ पर अभी भी आपकी ज़ात, आपकी अपनी पर्सनालिटी एक नेगेटिव पोजीशन वहम, क्योंकि मार्च की प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई। सो लाल चीज़ का सदका भी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्च के मंथ में भी देना है। उसके अलावा ओवरऑल तमाम तर मामलात अब आपके सोशल सर्कल के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। स्पेशली अगर आपका लिंक फाइनेंस, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, इंटरनेट से, AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। सो यहाँ पर अब आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहने वाली है और आपका प्रॉफिट का ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है मार्च के मंथ में। और लव लाइफ भी आपकी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन पर आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल तमाम तर मामला जो हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे, एक पॉजिटिव पोजीशन पर रहेंगे। उसके अलावा ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी वहम के हवाले से। आपकी अपनी पर्सनालिटी में अखराजात हो सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा अगर मैं अप्रैल के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर अभी भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव पोजीशन पर ज़ोडिक एंड जेमिनी में, जो कि 3rd हाउस है, वहीं पर है। रेट्रोग्रेशन की वजह से लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर ये प्लैनेट डिस्टर्ब कर सकता है। सो लाल चीज़ का सदका आपने छोड़ना नहीं है अप्रैल के मंथ तक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ओवरऑल कोशिश करनी है आपने कि लाल चीज़ का सदका दें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें जितना ज़्यादा हो सकता है। नाउम्मीदी, हर्डल्स, अचानक से हर्डल्स जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होंगे, ऐसी हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। वो आपके मेंटल लेवल तक बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, अचानक से हो जाएगी। सो इस चीज़ के लिए आपने ज़रूर एहतियात करनी और कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दें और लंबा सफ़र कोशिश करें इस चीज़ से आपने गुरेज करना है। ओवरऑल कोशिश करें कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ तक आपने लंबा सफ़र नहीं करना, आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर तमाम तर मामला जो हैं थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं, बच्चों पर अखराजात हो सकते हैं, कोई नेगेटिविटी या किसी नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी ज़ात में कैदोबंद तन्हाई जो है वो महसूस कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। ज़रूर एहतियात करें। फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल है तमाम तर मामलात और यहाँ पर आपको सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये ज़रूर बताते चलूँ कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर ऊपर तो जाएगा, लेकिन कुछ मामला जो हैं वो अखराजात की तरफ भी निकल सकते हैं। सो अखराजात के हवाले से ज़रूर एहतियात करें। अप्रैल के मंथ में इस हवाले से थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है। हासदीन पैदा हो सकते हैं, मेजरली आपके हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है और कोशिश करें कि कानूनी मामलात से आपने दूर रहना है, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं मई के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव होगी। मदर के साथ, घर वालों के साथ थोड़ा नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं मदर के साथ। ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पर एक तरह से बोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप गुफ्तगू करेंगे, जो भी आप कहेंगे, लोगों पर उसका असर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और कोशिश करें कि अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है आपने, ताकि जो आपको देख रहा है, जो भी आपको देख रहा है, वो आपसे एक पॉजिटिविटी गेन करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओवरऑल तमाम तर मामलात जो हैं बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, चूँकि यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन चेंज हो चुकी है मई के मंथ में। सो यहाँ पर ओवरऑल तमाम तर मामलात यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अब आपकी हायर एजुकेशन, लंबा सफ़र आपके लिए बहुत ही बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूर करना है आपने मई के मंथ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हार्ड वर्क यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। रूहानियत आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे मामला जो कि पेंडिंग थे आपके रिलेटेड टू योर एजुकेशन, और स्पेशली अगर आप एथलीट है और आपका रिलेशन किसी स्पोर्ट्स की फील्ड से है तो आपके लिए बिल्कुल बेटरमेंट यहाँ पर रहेगी। सो मई का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर कोशिश करना है कि आपने ज़रा सा लाल चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओवरऑल अगर मैं जून के मंथ के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वीनस की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में होगी। सो थोड़ा सा ज़िद, नेगेटिविटी का एलिमेंट जो है वो आपके अंदर आ सकता है, थोड़ी नेगेटिविटी इस हवाले से क्रिएट हो सकती है। पार्टनरशिपिंग, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ है या आप कोई बिज़नेस करें पार्टनरशिपिंग में, सो इस चीज़ को आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कोशिश करें कि मामलात जो हैं वो लड़ाई झगड़े की तरफ ना चले जाए, इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। और किसी मीठी चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देना है। इसके अलावा लाल चीज़ का भी सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली दें, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट आपको डिस्टर्ब करेगी। ओवरऑल तो तकरीबन आधे साल तो हो गया आपको डिस्टर्बिंग पोजीशन पर ये लेकर जा रही है। सो कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आपने जून के मंथ में भी ज़रूर देना है। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी पहले बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती हुई, अच्छी होती हुई, बेहतर होती हुई नज़र आ रही थी, अब आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। गुफ्तगू जो भी आप करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनेंगे। सो कोशिश करना है आपने कि गुफ्तगू को पॉजिटिव रखना है। सो बहुत सारे लोग जो है कोशिश करें कि वो उससे पॉजिटिविटी गेन करें। ओवरऑल यहाँ पर आप खाते पीते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा लॉजिक पर मबनी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे मामलात, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आप लंबा सफ़र कर सकते हैं। अब आप तकरीबन अप्रैल के बाद, मई से आप जो है बिल्कुल आपके लिए तमाम तर मामलात बिल्कुल क्लियर हैं। आसमानी कौंसिल में लंबा सफ़र, एजुकेशनल फील्ड के हवाले से नींद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। विद इन द कंट्री भी सफ़र करना चाहें तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। वहम का एलिमेंट जो है वो अब आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल तमाम तर मामलात जो हैं आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। और इसके अलावा सैटर्न भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। सो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ी आपके सोशल सर्कल पर अखराजात होंगे और कुछ इस तरह से नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। कोई लड़ाई झगड़ा आपने कोशिश करना है, इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कानूनी मामलात के हवाले से, नहीं तो ये चीज़ें आपको फिर कैदोबंद तन्हाई की तरफ भी धकेल सकती हैं। सो ज़रूर एहतियात करें और कोई भी ऐसी नेगेटिव ख्वाहिश के पीछे आपने नहीं भागना जो कि इन रिटर्न आपको नेगेटिविटी या ऐसे इफ़ेक्ट्स दे जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म हो। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने और कोशिश करें कि काली चीज़ का सदका ज़रूर देना है आपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जून के मंथ के बाद से पहले आपने लाल चीज़ का सदका देना है जून के मंथ तक, और अब आपके जून के मंथ के बाद से अब आपने काली चीज़ का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। इसके अलावा अगर मैं जुलाई के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अब बेहतरीन पोजीशन पर है। फाइनली जुलाई के मंथ में आप खुद एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर, अब आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एक पॉजिटिव वे में, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एक पॉजिटिव वे में। स्पेशली अगर आपका रिलेशन स्टॉक एंड शेयर्स के बिज़नेस से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। प्रॉफिट का ग्राफ आपका ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और आप इन तमाम चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव पोजीशन पर, लव लाइफ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सो ओवरऑल किसी न किसी तरीके से आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। गुफ्तगू यहाँ पर अब आपकी मीठी होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही बेहतरीन और ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत से बहुत सारे रिज़ल्ट्स स्पेशली जुलाई के मंथ में आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सफ़र तो ऑलरेडी आपका बहुत ही बेहतरीन है जुपिटर की प्लेसमेंट की वजह से। सो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन जुलाई के मंथ में आपने कोशिश करना है कि सबस चीज़ का सदका ज़रूर देना है आपने। कुछ वहम जो है वो आपके घर से रिलेटेड पैदा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी छोटे बहन भाइयों की वजह से, या छोटे बहन भाई और मदर के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट्स कुछ नेगेटिव वे में जा सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करें। सो अगस्त के मंथ के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर भी ओवरऑल थोड़ी नेगेटिव पोजीशन अब आपकी पर्सनालिटी की होगी। कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है आपने, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, हासदीन आपके पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर इस हवाले से आपके लिए डिस्टर्बिंग पोजीशन रहेगी, अचानक से कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने। ओवरऑल यहाँ पर घरेलू मामलात आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। एग्रीमेंट्स लेन देन ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ आपने कोशिश करना है कि सबस चीज़ का सदका जो है वो आपने ज़रूर देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
अब यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी मदर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी हद तक आपके लिए इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। और फाइनेंशियली भी तमाम तर मामलात आपकी हार्डवर्क पर, आपकी मेहनत पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो है वो डिपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे आपके लिए इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा सितंबर के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका देना है आपने। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपकी लव लाइफ बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर, और काफ़ी सारी आपकी ख्वाहिशात इस साल में, बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी होने वाली हैं एजेंट्स, सो बी रेडी। और इसके अलावा लव लाइफ के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात के हवाले से, बच्चों के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स हैं, कोई खुशखबरी और इस तरह से मामलात जो है वो आपके लिए रहेंगे। ओवरऑल तमाम तर मामलात, थोड़ा सा आपने कोशिश करना है कि अपनी गुफ्तगू को अपनी मदर के साथ बहुत ही एहतियात अंदाज में करना है। कुछ नेगेटिविटी, कुछ ज़िद का एलिमेंट क्रिएट हो सकता है। सो कोशिश करें कि फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ अपने घर की कोई भी चीज़ आपने अपने फाइनेंस के लिए इन्वेस्ट नहीं करनी, यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। सो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा अगर मैं अक्टूबर के मंथ के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, मैरिटल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो इतने वर्ड्स हो सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में एक आखिरी हद तक जा सकती हैं। ज़रूर एहतियात करें और लाल चीज़ का सदका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ काली चीज़ों का भी सदका दें। यहाँ पर हासिदीन भी आपके बहुत ज़्यादा पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। नज़र बद का एलिमेंट डोमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है, हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो कोशिश करें कि लाल और जो है काली चीज़ का सदका आपने ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने ज़रूर देना। ओवरऑल यहाँ पर तमाम तर मामलात जो कि सन से रिलेटेड, अब आपकी लव लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकती हैं। सो ज़रूर एहतियात करें। जॉब कर रहे हैं अगर आप, सो इस हवाले से आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ पर आपको आपकी जॉब आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हो। काफ़ी हद तक मामलात जो हैं जॉब के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी। फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो ज़रूर करना है आपने, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। लेकिन काली चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली दें क्योंकि ऑपोजिट हाउस में बिल्कुल सैटर्न की प्लेसमेंट है जो कि नेगेटिव इफेक्ट्स देगा आपको। सो काली चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली दें। इसके अलावा अगर मैं नवंबर के मंथ के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल पॉजिटिव पोजीशन पर है। नाउमीदी, हर्डल्स, नेगेटिविटी जितनी भी आपकी लाइफ में थी और अनप्रिडिक्टेबल थी वो यहाँ पर अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मामलात आपको सपोर्ट करते हुए, गुफ्तगू में थोड़ा एग्रेसिवनेस, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि आप बदतमीज़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो कंपैटिबिलिटी आपकी इस हवाले से बिल्कुल बेहतर रहेगी ख़ानदान वालों से। सो ओवरऑल बिल्कुल तमाम तर मामलात के हवाले से पॉजिटिविटी है। लेकिन कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से आपने दूर रहना है, स्पेशली अपने मैरिटल इश्यूज से रिलेटेड। सो हस्बैंड वाइफ की जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। ज़रूर एहतियात करें और कोशिश करें कि मीठी चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं एजेंट्स फाइनली। सो आपके लिए यहाँ पर इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि काली चीज़ का भी सदका दें। ऑलरेडी सैटर्न की प्लेसमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए। सो कोशिश करें कि लाल चीज़ का काली चीज़ का सदका आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। और अब आपने लाल चीज़ का सदका नहीं देना, आपके लिए पॉजिटिव पोजीशन है इस हवाले से। और इसके अलावा अगर मैं दिसंबर के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव पोजीशन है आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन है। यहाँ पर दिसंबर के मंथ में बहुत सारे आपको पॉजिटिव यहाँ पर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव आपके लिए ख़बरें पैदा हो सकती हैं। सो सिचुएशन आपके लिए इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी और काफ़ी हद तक रूहानियत से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के मामलात यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम तर मामलात बहुत ही एक सेटल्ड वे में दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरने वाला है। कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, कज़न्स, और यहाँ पर कोई अगर डिस्टर्बेंस थी आपके छोटे बहन भाइयों और आपकी रिलेशंस के दरमियान में, तो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके ख़ानदान से रिलेटेड हों, मैरिटल इश्यूज़ हों। सो यहाँ पर तमाम तर मामलात बिल्कुल सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ज़रूर कोशिश करना है कि आपने थोड़ा सा काली चीज़ का सदका ज़रूर देना है क्योंकि हासिदीन, नज़र बद, ये एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है।
लव लाइफ के हवाले से थोड़ी नाउमीदी पैदा हो सकती है। सो इसके लिए आपने कोशिश करना है कि पीली चीज़ का आपने सदका देना। सो ये थी ओवरऑल एरियंस आपके लिए पूरे ईयर की प्रिडिक्शन जो कि जनरली मैंने आपको दी है। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों को फॉलो करें और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो आने वाले साल 2025 के प्लानिंग को आपने कंपोज करना है और कोशिश करें कि हार्ड वर्क करें, क्योंकि ये साल हार्ड वर्क करने का है, ये साल कामयाबी का है, कामरानी का है। तो कामयाबी और कामरानी किस तरह से आपको मिलेगी? हार्ड वर्क से मिलेगी। सो कोशिश करें कि मेहनत का एलिमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करनी है और बाकी इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतर करें। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।